फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखने वाले हैं आरोही क्रम क्या होता है और अवरोही क्रम क्या होता है और आरोही क्रम और अवरोही क्रम से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाते हैं कि किस प्रकार से आरोही क्रम और अवरोही क्रम से क्वेश्चंस बनते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होगे, एक क्वेश्चन लिया है हमने 9, 11, 3 और 99 और 1 को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इस प्रकार से आरोही क्रम का क्वेश्चन होता है। और एक क्वेश्चन है कि 96, 11, 3, 5, 7 और 100 को अवरोही क्रम में लिखिए। इस प्रकार से आरोही क्रम और अवरोही क्रम के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देख लीजिए। आज के बाद आरोही क्रम और अवरोही क्रम आपसे कभी भी गलत नहीं होगा। और देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम आपको बताते हैं आरोही क्रम किस प्रकार से आपको याद रखना है और अवरोही क्रम किस प्रकार से आपको याद रखना है। तो देखिए, सबसे पहले देखिए आरोही क्रम होता क्या है। तो आरोही क्रम होता है यानी बढ़ते हुए क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। इस प्रकार से आप इसकी परिभाषा लिख सकते हो, यानी बढ़ता क्रम होता है उसे आरोही क्रम कहते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, बढ़ते हुए क्रम को आरोही क्रम कहा जाता है। यानी आप देख सकते हो सबसे छोटे से प्रारंभ होकर बड़े तक जाएगा। जैसे 1, 5, 6, 9, 11। तो आप देख सकते हो सबसे पहले यानी 1 से स्टार्ट हुआ, 1 सबसे छोटा हो गया यहाँ पर और 11 बड़ा। इसी प्रकार से और भी बड़ी संख्या होती तो और आप लिख सकते थे यहाँ पर। तो अब आपको याद कैसे रखना है, यानी आरोही क्रम कैसे रखोगे। आरोही क्रम का अर्थ क्या होता है, यानी बढ़ता हुआ। और देखिए आप यहाँ पर यानी बड़ा आ रहा है तो कैसा क्रम लिखना है आपको, छोटे से स्टार्ट करके नहीं बढ़ता हुआ क्रम लिखना है। ठीक है, यानी बड़ा है यानी बढ़ते हुए क्रम में। और अवरोही माने देखो यहाँ पर छोटा आ रहा है तो यानी घटता, यानी छोटा यानी घटता क्रम लिखना है इसमें। ठीक है, ये आप इस प्रकार से याद रख सकते हो। तो यानी अवरोही क्रम आप देख सकते हो, अवरोही क्रम होता है यानी घटते हुए क्रम होता है अवरोही क्रम। इसमें क्या है, संख्याएँ घटते हुए क्रम में चलती हैं, ये अवरोही क्रम होता है। तो देखिए आप यहाँ पर देखिए, घटते हुए क्रम को अवरोही क्रम कहा जाता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर 90, 55, 30, 11, 5, 2, यानी यहाँ से क्या है, सबसे पहले बड़ा है। बड़े से कैसा क्रम चल रहा है, यानी घट रहा है। आप देख सकते हो सबसे लास्ट में क्या है, 2 सबसे छोटा है। तो यानी छोटा आए यहाँ पर, तो कैसा क्रम लेना है, घटता हुआ क्रम। तो घटता हुआ क्रम है। और आरोही क्रम में क्या बड़ा, तो आप बढ़ते क्रम देखिए, सबसे पहले छोटा लिखना, फिर क्रम कैसा चला है, बढ़ते हुए, देख सकते हो। इसी प्रकार से आपको ये क्वेश्चन थे, अब उन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 9, 11, 3, 99, 1 को आरोही क्रम में लिखिए। तो देखिए आप यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, हमने आरोही क्रम था तो आरोही यानी बढ़ता हुआ क्रम में लगाने हैं। तो एक यहाँ पर देखिए सबसे छोटा हो गया और सबसे बड़ा लास्ट में हो गया। तो देखिए फिर भी क्वेश्चन क्या है, गलत है, क्योंकि मैंने छोटे से तो स्टार्ट किया और बड़े तक किया, यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखा है। लेकिन देखिए बीच में क्रम गलत कर दिया, पहले 1 फिर 3 फिर 11। लेकिन 11 से छोटा क्या है, 9। तो यहाँ पर क्या आता था, 9 आता है और यहाँ पर 11, तब सही क्रम होता है। जैसे कि नीचे आप देखिए सबसे छोटा 1, फिर 3 बड़ा उससे, फिर 9 बड़ा, फिर 9 से बड़ा 11, फिर 99। ये एक सही क्रम है, तो ये आरोही क्रम में सही है। तो इसी प्रकार से अब अगला है अवरोही क्रम वाला। तो अवरोही क्रम में क्या होता है, छोटा आ रहा है तो क्या होता है, सबसे पहले बड़ा आएगा और उससे घटते हुए क्रम में लिखना है। तो जैसे अब यहाँ पर देखिए अवरोही क्रम वाला था, तो अवरोही क्रम क्या है, यानी घटता हुआ क्रम चलना। तो बड़े से स्टार्ट करके हमने क्या तक लिया, छोटे तक। तो देखिए सबसे बड़े हो यहाँ पर 100 हो गया और सबसे छोटा 3। और देखिए क्रम भी सही है, पहले 100 फिर 96 फिर 11 फिर 7, 5, 3, एक क्रम भी सही है। तो इस प्रकार से भी आप आरोही क्रम और अवरोही क्रम के क्वेश्चंस को लगा सकते हो। और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो